आह, संपूर्ण योगाभ्यासियों को मेरा प्रणाम। आइए, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम सूर्य भेदी प्राणायाम की तीसरी स्टेज, ये एडवांस प्राणायाम है, उन योगाभ्यासियों के लिए है जो खेचरी सिद्ध कर चुके हैं। और सबसे पहले तो आइए देखिए कि प्राणायाम का वास्तविक अंतिम परिणति क्या है। गीता चित्तवृत्ति निरोधस्य, जैसा कि गीता आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, वह पूरे वेद शास्त्र पुराण योग सबका अमृत रूप श्रीमद् भागवत गीता। अध्याय बार बार यही मेरी पूजा है, यही मेरी उपासना है। ओम श्री कृष्णाय नमः अध्याय 4 और 6 अवश्य पढ़ें। और अध्याय 18 33वां श्लोक, जहाँ से आपका मार्ग, वो द्वार जहाँ से आपका योग का वास्तविक प्रारंभ होता है, अध्याय 18 33वां श्लोक, ओम श्री कृष्णाय नमः धृत्याया धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतीय सह पार्थ सात्विकी। हो अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि सात्विक दृढ़ता, अध्यात्म, प्राणायाम, केवली कुंभका समाधि, मोक्ष, जीवन, मृत्यु, ये सब तो बात का विषय है। ये बच्चों की तरह इसको जार्गन से पालने में जैसे हम वो मात्र रटते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, पहले सात्विक दृढ़ता। कैसे? धृत्या धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर विजय प्राप्त करके। कैसे? मेडिटेशन से, ध्यान से। वो जो दृढ़ता हमें प्राप्त होगी वो सात्विक दृढ़ता है, जो अनिवार्य है अग्रसर होने के लिए योग में। तो आइए हम शॉर्ट में प्राणायाम पे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी आप प्राणायाम करते हैं, जब तक सुषुम्ना नहीं खुली, वो मात्र एक इस मृत्यु लोक तक ही सीमित है। ये मायावी जो कुछ आप देख रहे हैं, इन इंद्रिय लोक से परे जाना ही ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है। तो आइए आज हम पहले थोड़ा सा हठ योग प्रदीपिका। हाँ, यहाँ आपको मैं ज़रूर कहूँगा, लीनियज के बिना, जब तक आप लीनियज नहीं फॉलो करते, आपका गुरु किस श्रृंखला से हैं, जो आजकल ये मानवता में अनेकों कारणों से ये एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म, जो योग का एक विकृत रूप हमारे सामने है, इससे हमें जन्मों जन्मों वापस इसी मृत्यु लोक में फिर से आना होगा, निसंदेह। तो ये इसका प्रमाण हठ योग प्रदीपिका। लीजिए, सुषुम्ना क्या है, वास्तविक प्राणायाम की अंतिम परिणति क्या है, आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो लीजिए, ये रहा आपका हठ योग प्रदीपिका। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्ध्यत्येव मनोन्मनि अन्यथा त्विराभ्यासः प्रयासा यैव योगिनाम। देखिए, इंग्लिश में थोड़ा देख लीजिए, जो मेरे इंग्लिश भाई भी, द प्राणायाम मस्ट फ्लो थ्रू द सुषुम्ना टू रीच अप द मनोन्मना स्टेट। इफ नॉट, अदर प्रैक्टिसेस आर ओनली यूजलेस एफर्ट्स। जब तक यानी कि हमारे जो प्राण हैं सुषुम्ना वाही नहीं होते हैं, और सुषुम्ना वाही, सुषुम्ना का खोलना अनिवार्य है, तब तक हमारे जितने हमारे एफर्ट्स हैं, वो कह रहा है, वो व्यर्थ हैं। व्यर्थ यानी कि मृत्यु लोक तक ही सीमित हो सकते हैं। आप इस मृत्यु लोक में ही, ये आपका ईड़ा है, पिंगला है, ये मातृ स्वर है, ये पितृ स्वर है, ओ ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएशन है, आना जाना है, 84 लाख योनि है, वो यहीं तक सीमित है। तो आइए आज हम जो बोल रहे थे आपको, ये जो प्राणायाम है, इसकी अंतिम परिणति चित्तवृत्ति निरोधस्य, सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ। ये हम जो भी कर रहे हैं, नाड़ी शोधन है, 72,000 नाड़ियाँ शोधन, फिर आपका उसके बाद आप जो अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका, आप जो भी प्राणायाम करते हैं, वो मात्र एक क्लींजिंग एक्सरसाइज है, शुद्धिकरण है। और फिर वास्तविक प्राणायाम तब है जब आप केवली कुंभक को प्राप्त हो जाते हैं। सो ये मेरा भारतवासियों से था
कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब व्यर्थ ही आप योगा सेंटर्स में आप मांस का भक्षण करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप हैंगओवर में जाते हैं, वो कराने वाले करने वाले वो देखिए गूंगे कहानी सुना रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार का सा कुछ हमें इससे बाहर आना होगा। तो मैं शॉर्ट में आपको लेकर चलूँगा ये श्लोक, आप हमें फॉलो करते जाइए, वीडियोज़ लंबे ना हो। मैंने आपको उदाहरण दिया इसका। पहले लीनिएज, आइए हम सबसे पहले दंडवत हों उन नागा बाबाओं को हिमालय की कंदराओं में से, जहाँ से ये छोटी सी एक बूंद, एक छोटी सी ज्ञान का, एक योग की एक छोटी सी एक किरण योगी विनोदानंद के माध्यम से हम लोग आपस में इस मृत्यु लोक में इसका आदान प्रदान कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। देवराहा बाबा मेरी लीनिएज, ओम माय लीनिएज श्री देवराहा बाबा, एजलेस बाबा एंड श्री युद्धेश्वर प्रसाद त्रिपाठी जी, इमीडिएट गुरु, जबलपुर मध्य प्रदेश, जहाँ से मुझे वज्रौली, खेचरी, समाधि 1975 में ही ये सब प्राप्तियाँ हो जाती हैं गुरु जी के मात्र दर्शनों से ही। सो ये माता की लीला के अनुसार मैं बाली से ये सब चीज़ें आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली अथेंटिकेशन ये कि आप किस मार्ग पे जा रहे हैं। तो हम प्राणायाम का तीसरी स्टेज का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम वो मात्र शरीर को दृढ़ विल पावर, वो भी आपके सुषमना को अभी तक वहाँ तक हम नहीं पहुँच रहे। तो आप फॉलो करिए। अभी थोड़े बादल हैं, यही हम अभी आज तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, इसका आज मैं करूँगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले आपसे निवेदन किया था कि आप मुझे फॉलो करते जाइए। आज जो अभ्यासी खेचरी के अभ्यासी हैं, बिना हाथ लगाए जो ये प्राणायाम आज तक आप लोगों ने किया भी नहीं है। देखिए योग में स्थिर बैठना, तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो जो खेचरी अभ्यासी हैं उन्हें हाथ लगाना, ये सब एक्शन, इसकी स्थिरता, इसको शरीर को कैसे स्थिर रखते हुए मात्र जिह्वा को कपालकुर में ले जाके कैसे एडवांस प्राणायाम किया जाता है। तो आप मुझे फॉलो करते जाइए। ये भी मेरा प्रोटोकॉल है कि वीडियो लंबा ना हो। पहला अथेंटिकेशन हठ योग प्रदीपिका। दोबारा आपसे कहना चाहूँगा कि पतंजलि ऋषि, जो पतंजलि योग भी है वो भी उससे पहले, इसलिए मैंने आपसे कहा कि गुफाओं के रहस्य गुरुगम्य हैं। ये गुरुगम्य हैं। भगवान शिव, ब्रह्मांड पुराण में जाइए, भगवान शिव को खेचरी क्रिया अति प्रिय है। कपिल मुनि जी पे जाइए, ये जो आप सूत्र लेते हैं, आप पतंजलि योग सूत्र है, वो पतंजलि ऋषि जी ने इसको वैज्ञानिक स्वरूप देके बनाया कि इसे गृहस्थ भी कर सकें, बीमार भी कर सकें, बच्चे बूढ़े सब। हम आपको उससे भी परे, ओ देवराहा बाबा 10 महामुद्राएं, खेचरी, वज्रौली, वहाँ हम आपको अग्रसर कर रहे हैं समाधि की ओर। सुषुम्ना कैसे खोली जाती है। तो सूर्यदेव फिर प्रकट होंगे, तब तक ये मेरा प्रोटोकॉल है। दृश्यावलोकन कीजिए बालिका, हमसे जुड़े रहिए। नौली अभ्यास आप अवश्य करते रहिए। आसन तो सिद्ध करना ही है। अब देखिए मैं पद्मासन में हूँ, कुंडलिनी जागरण के लिए भी बंध लगा के ये क्रिया की जाती है। ये देखिए यहाँ इस प्रकार से ग्रुप में योगा बंद कीजिए करना और कराना। ओमिक्रॉन योग के नाम पे बीमारियाँ मत दीजिए एक दूसरे को। सो आप फॉलो करते जाइए। अब मैं आपसे शेयर करूँगा प्राणायाम एडवांस थर्ड स्टेज सूर्यवेदी प्राणायाम, जो आपके निसंदेह रामबाण है। आपका ये जो जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, वात से जितने भी दोष हैं, वात दोष हैं, और इसे पित्त वाले ना करें। आजकल भारतवर्ष में गर्मी है। चंद्रभेदी प्राणायाम मैं आपसे शेयर करूंगा, अभी सूर्यभेदी कर रहा हूं, जो अपने आप को पूर्ण रूप से मर्दानगी जिनमें क्वालिटी कम पाते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, वैवाहिक जीवन को अच्छे से आनंद नहीं ले पाते, ये सूर्यभेदी प्राणायाम विल पावर के लिए, शक्ति के लिए, पिता स्वरूप ये अंश है जो अपने पुरुष होते हुए भी लड़कियों जैसे जिनमें गुण हैं, आपने देखा होगा। स्त्री पुरुष दोनों का ही मिलन है ये शरीर।
लेकिन यदि हम पुरुष पैदा हुए हैं तो फिर पुरुष के ही गुण चाहिए। स्त्री पैदा हुए हैं तो फिर स्त्री की कोमलता, वात्सल्य हो। लेकिन यदि फिर पुरुष हैं तो फिर वैलर हो, ब्रेवरी, बहादुरी, सेक्रीफाइस, लायन लाइक क्वालिटीज। सूर्य भेदी प्राणायाम तो फॉलो करते जाइए। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा सूर्य भेदी प्राणायाम स्टेज 3 खेचड़ी की मदद से। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। ओम यहाँ थोड़ा जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।